नमस्कार दोस्तों, वेलकम, स्वागत है आपके अपने ही चैनल अंगराज पर। आज हम आपको बताने वाले हैं महाभारत की युद्ध में क्यों कृपाचार्य का वध नहीं किया गया, क्यों पांडव उन्हें परास्त नहीं कर सके। दोस्तों, कृपाचार्य कितने शक्तिशाली थे इसका वर्णन भीष्म पितामह ने दुर्योधन को बताया है। तो बताते हैं वो वर्णन आपको। इससे पहले आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही घंटी के आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर ले। दोस्तों, महाभारत में एक समय ऐसा आता है जब दुर्योधन को ऐसा लगता है कि कृपाचार्य युद्ध में क्या करेंगे, वे तो एक साधारण ब्राह्मण हैं, उनका युद्ध से क्या संबंध। दुर्योधन ने अपने मन में आए इस विचार को पितामह से साझा करता है। तब भीष्म पितामह दुर्योधन को कृपाचार्य की वास्तविक सच्चाई बताते हैं, जिसे सुनने के बाद दुर्योधन के कृपाचार्य के प्रति विचार बदल जाते हैं। भीष्म ने बताया कि सप्तऋषि गौतम के पोते ऋषि दान के पुत्र कृपाचार्य एक या दो नहीं बल्कि पूरे 60,000 महारथियों को अकेले हराने की क्षमता रखते हैं। वृद्धावस्था में भी कृपाचार्य महारथियों की भी महारथी हैं तथा अपने पिता सत्यनाथ के समान अनेक युद्ध विद्याओं में माहिर हैं। कृपाचार्य का जन्म भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की तरह सरकंडे से हुआ है। वे चाहे तो पांडव सेना में हाहाकार मचा सकते हैं, परंतु वे इस बात को भी जानते हैं कि धर्म पांडवों के साथ है, इसलिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कृपाचार्य के पास वर्णास्त्र, अग्नेयास्त्र, इंद्रास्त्र और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान रखने वाले योद्धा कृपाचार्य कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि भगवान परशुराम और गुरु द्रोण के समान ही शास्त्र और शस्त्र ज्ञान रखने वाले एक ब्राह्मण वीर है। कृपाचार्य की सच्चाई जानने के बाद स्वयं दुर्योधन भी हैरान हो गया और उसने इस वीर ब्राह्मण योद्धा को सामान्य समझना बंद कर दिया। हस्तिनापुर के कुलगुरु कृपाचार्य अनेकों भयानक अस्त्रों से लेकर दिव्यास्त्रों तक का ज्ञान रखते थे। राजा शांतनु के जाने के बाद भीष्म पितामह ने ही उन्हें अपने कुरुवंश का कुलगुरु बनाया था। वे तो धर्म, नीति और शास्त्र के बड़े विद्वान थे। धृतराष्ट्र की सभा में विदुर, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के समान ही कृपाचार्य भी विशेष स्थान रखते थे। वे अपनी विद्या और धर्म नीतियों के आधार पर उन्होंने वर्षों तक कुरुवंश का मार्गदर्शन किया। कौरवों और पांडवों की आरंभिक शिक्षा कृपाचार्य ने ही दी थी। बाद में वे गुरु द्रोण के आश्रम में ले गए। कुरुवंश के कुलगुरु कृपाचार्य की कृपी नाम की एक बहन थी, जिनका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। महारथी अश्वत्थामा कृपी और द्रोणाचार्य के ही पुत्र थे। अर्थ के आदि पर पूर्व अध्याय 67 के अनुसार कृपाचार्य रुद्र गणों में से एक वंशावतार थे। देवी भागवत में कृपाचार्य को मरुतों में से एक वंशावतार माना गया है। विष्णु पुराण अंश 3 के अनुसार आगे होने वाले मनवंतर में वे मनु बन प्रलय से बचाएंगे। वे सप्तऋषियों में से भी एक बनेंगे। जो कृपाचार्य के पिता थे, धनुर्विद्या में इतने निपुण थे कि देवराज इंद्र भी उनसे भय खाते थे। उसने उन्हें साधना से डिगाने के लिए नागपदी नामक एक देवकन्या ने उनके पास भेज दिया। उस देवकन्या के सौंदर्य के प्रभाव से सरदान इतने काम पीड़ित हुए कि उनकी उत्तेजना का असर वहां पड़े सरकंडे पर गिर गया। वह सरकंडा 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसमें एक भाग से कृप नामक का बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक की कन्या उत्पन्न हुई। दोनों को जंगल में छोड़ सरदान वहां से चले गए। भीष्म पितामह के पिता शांतनु ने इन बच्चों को जंगल से हस्तिनापुर ले आए और उनका लालन पोषण करने लगे। सरदान अपने ध्यान साधना के दम पर यह देख लिया और वे गुप्त तरीके से कृप के पास आकर उनको सभी विद्याएं सिखाने लगे। एक भयानक दिव्यास्त्रों से लेकर शास्त्रों तक ज्ञान रखने वाले कृप नामक वही बालक हैं जो आगे चलकर कृपाचार्य के नाम से मशहूर हुए। तो क्या आप कृपाचार्य की इस कहानी से पहले ही परिचित थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।